Good morning. Welcome to everybody in your deep study classes education. I hope कि आप सभी लोग अच्छे होंगे। इसी के साथ मैं आप लोगों का ज़्यादा वक्त न लेते हुए आप लोगों को लेके चलता हूँ सीधे क्वेश्चन आंसर की तरफ। जैसे कि आप सभी ने इस वीडियो के थंबनेल देखकर ही समझ गए होंगे कि आज हम लोग इस वीडियो में किस टॉपिक के ऊपर डिस्कस करने वाले हैं। इसी के साथ लेट्स स्टार्ट द वीडियो। क्वेश्चन नंबर 1, उत्तल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब होता है ऑप्शन नंबर ए उल्टा, या ऑप्शन नंबर बी सीधा, या ऑप्शन नंबर सी ए और बी दोनों, या ऑप्शन नंबर डी इनमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, उत्तल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब सीधा होता है, इसलिए ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 2, मोटरगाड़ी के साइड मिरर में किस दर्पण का उपयोग किया जाता है ऑप्शन नंबर ए अवतल दर्पण, या ऑप्शन नंबर बी उत्तल दर्पण, या ऑप्शन नंबर सी समतल दर्पण, या ऑप्शन नंबर डी इनमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी उत्तल दर्पण। मोटरगाड़ी के साइड मिरर में उत्तल दर्पण का उपयोग किया जाता है, इसलिए ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 3, दाढ़ी बनाने में किस दर्पण का उपयोग किया जाता है ऑप्शन नंबर ए अवतल दर्पण, या ऑप्शन नंबर बी उत्तल दर्पण, या ऑप्शन नंबर सी समतल दर्पण, या ऑप्शन नंबर डी इनमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए अवतल दर्पण। दाढ़ी बनाने के लिए जिस दर्पण का उपयोग किया जाता है वह अवतल दर्पण होता है, इसलिए ऑप्शन नंबर ए अवतल दर्पण इसका सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 4, उत्तल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब होता है ऑप्शन नंबर ए काल्पनिक और उल्टा, या ऑप्शन नंबर बी काल्पनिक और सीधा, या ऑप्शन नंबर सी वास्तविक और सीधा, या ऑप्शन नंबर डी इनमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी काल्पनिक और सीधा। उत्तल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब हमेशा काल्पनिक और सीधा होता है, इसलिए ऑप्शन नंबर बी काल्पनिक और सीधा इसका सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 5, एक दर्पण से किसी भी दूरी पर रखी एक वस्तु का सीधा प्रतिबिंब प्राप्त होता है दर्पण हो सकता है ऑप्शन नंबर ए उत्तल, या ऑप्शन नंबर बी अवतल, या ऑप्शन नंबर सी समतल अथवा उत्तल, या ऑप्शन नंबर डी इनमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी समतल अथवा उत्तल। क्वेश्चन नंबर 6, समतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब होता है ऑप्शन नंबर ए काल्पनिक, या ऑप्शन नंबर बी वास्तविक, या ऑप्शन नंबर सी ए और बी दोनों, या ऑप्शन नंबर डी इनमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए काल्पनिक। समतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब काल्पनिक होता है, इसलिए ऑप्शन नंबर ए काल्पनिक इसका सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 7, प्रकाश के परावर्तन के कितने नियम हैं ऑप्शन नंबर ए 2, या ऑप्शन नंबर बी 4, या ऑप्शन नंबर सी 6, या ऑप्शन नंबर डी इनमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए 2। प्रकाश के परावर्तन के 2 नियम हैं,
इसलिए ऑप्शन नंबर ए 2 इसका सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 8, संबंध F बराबर R/2 सत्य है। ऑप्शन नंबर ए उत्तल दर्पण के लिए, या ऑप्शन नंबर बी अवतल दर्पण के लिए, या ऑप्शन नंबर सी ए और बी दोनों के लिए, या ऑप्शन नंबर डी इनमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी ए और बी दोनों के लिए, क्योंकि संबंध F बराबर R/2 उत्तल और अवतल दोनों दर्पण के लिए सत्य है, इसलिए ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर है, ए और बी दोनों। क्वेश्चन नंबर 9, गोलीय दर्पण की फोकस दूरी उसकी वक्रता त्रिज्या की क्या होती है? ऑप्शन नंबर ए आधी, या ऑप्शन नंबर बी दुगनी, या ऑप्शन नंबर सी ए और बी दोनों, या ऑप्शन नंबर डी इनमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए आधी। गोलीय दर्पण की फोकस दूरी उसके वक्रता त्रिज्या की आधी होती है, इसलिए ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 10, गोलीय दर्पण की वक्रता त्रिज्या उसकी फोकस दूरी की क्या होती है? ऑप्शन नंबर ए आधी, या ऑप्शन नंबर बी दुगनी, या ऑप्शन नंबर सी ए और बी दोनों, या ऑप्शन नंबर डी इनमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी दुगनी। गोलीय दर्पण की वक्रता त्रिज्या उसकी फोकस दूरी की दुगनी होती है, इसलिए ऑप्शन नंबर बी दुगनी इसका सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 11, प्रकाश हमेशा किस रेखा में गमन करता है? ऑप्शन नंबर ए ऊर्ध्वाधर रेखा, या ऑप्शन नंबर बी सरल रेखा, या ऑप्शन नंबर सी ए और बी दोनों, या ऑप्शन नंबर डी इनमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी सरल रेखा। प्रकाश हमेशा सरल रेखा में गमन करता है, इसलिए ऑप्शन नंबर बी सरल रेखा इसका सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 12, किसी दर्पण में आपतन कोण हमेशा बराबर होता है? ऑप्शन नंबर ए समतल कोण के, या ऑप्शन नंबर बी परावर्तन कोण के, या ऑप्शन नंबर सी ए और बी दोनों, या ऑप्शन नंबर डी इनमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी परावर्तन कोण। किसी दर्पण में आपतन कोण हमेशा परावर्तन कोण के बराबर होता है, इसलिए ऑप्शन नंबर बी परावर्तन कोण इसका सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 13, किस प्रतिबिंब को पर्दे पर प्राप्त किया जा सकता है? ऑप्शन नंबर ए आभासी प्रतिबिंब, या ऑप्शन नंबर बी वास्तविक प्रतिबिंब, या ऑप्शन नंबर सी ए और बी दोनों, या ऑप्शन नंबर डी इनमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी वास्तविक प्रतिबिंब। वास्तविक प्रतिबिंब को पर्दे पर प्राप्त किया जा सकता है, इसलिए ऑप्शन नंबर बी वास्तविक प्रतिबिंब इसका सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 14, किस प्रतिबिंब को पर्दे पर प्राप्त नहीं किया जा सकता है? ऑप्शन नंबर ए आभासी प्रतिबिंब, या ऑप्शन नंबर बी वास्तविक प्रतिबिंब, या ऑप्शन नंबर सी ए और बी दोनों, या ऑप्शन नंबर डी इनमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए आभासी प्रतिबिंब। आभासी प्रतिबिंब को पर्दे पर प्राप्त नहीं किया जा सकता है, इसलिए ऑप्शन नंबर ए आभासी प्रतिबिंब इसका सही आंसर है, जबकि वास्तविक प्रतिबिंब को पर्दे पर प्राप्त
किया जा सकता है। क्वेश्चन नंबर 15, किस दर्पण में वास्तविक और आभासी दोनों प्रकार के प्रतिबिंब बनते हैं? ऑप्शन नंबर ए उत्तल या ऑप्शन नंबर बी अवतल या ऑप्शन नंबर सी ए और बी दोनों या ऑप्शन नंबर डी इनमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी अवतल। अवतल दर्पण में वास्तविक और आभासी दोनों प्रकार के प्रतिबिंब बनते हैं, इसलिए ऑप्शन नंबर बी अवतल दर्पण इसका सही आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 16, सभी दूरियां गोलीय दर्पण के किस चीज से मापी जाती हैं? ऑप्शन नंबर ए उत्तल लेंस से या ऑप्शन नंबर बी ध्रुव से या ऑप्शन नंबर सी ए और बी दोनों से या ऑप्शन नंबर डी इनमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी ध्रुव से। सभी दूरियां गोलीय दर्पण के ध्रुव से मापी जाती हैं, इसलिए ऑप्शन नंबर बी ध्रुव इसका सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 17, निर्देशांक चिन्ह परिपाटी के अनुसार आपतित प्रकाश की दिशा में मापी गई सभी दूरियां क्या होती हैं? ऑप्शन नंबर ए ऋणात्मक या ऑप्शन नंबर बी धनात्मक या ऑप्शन नंबर सी ए और बी दोनों या ऑप्शन नंबर डी इनमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी धनात्मक। निर्देशांक चिन्ह परिपाटी के अनुसार आपतित प्रकाश की दिशा में मापी गई सभी दूरियां धनात्मक होती हैं, इसलिए ऑप्शन नंबर बी धनात्मक इसका सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 18, निर्देशांक चिन्ह परिपाटी के अनुसार आपतित प्रकाश की दिशा विपरीत दिशा में मापी गई सभी दूरियां क्या होती हैं? ऑप्शन नंबर ए ऋणात्मक या ऑप्शन नंबर बी धनात्मक या ऑप्शन नंबर सी ए और बी दोनों या ऑप्शन नंबर डी इनमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए ऋणात्मक। निर्देशांक चिन्ह परिपाटी के अनुसार आपतित प्रकाश की विपरीत दिशा में मापी गई सभी दूरियां ऋणात्मक होती हैं, इसलिए ऑप्शन नंबर ए ऋणात्मक इसका सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 19, निर्देशांक चिन्ह परिपाटी के अनुसार उत्तल दर्पण की फोकस दूरी क्या होती है? ऑप्शन नंबर ए धनात्मक या ऑप्शन नंबर बी ऋणात्मक या ऑप्शन नंबर सी ए और बी दोनों या ऑप्शन नंबर डी इनमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए धनात्मक। निर्देशांक चिन्ह परिपाटी के अनुसार उत्तल दर्पण की फोकस दूरी धनात्मक होती है, इसलिए ऑप्शन नंबर ए धनात्मक इसका सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 20, निर्देशांक चिन्ह परिपाटी के अनुसार अवतल दर्पण की फोकस दूरी क्या होती है? ऑप्शन नंबर ए धनात्मक या ऑप्शन नंबर बी ऋणात्मक या ऑप्शन नंबर सी ए और बी दोनों या ऑप्शन नंबर डी इनमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी ऋणात्मक। निर्देशांक चिन्ह परिपाटी के अनुसार अवतल दर्पण की फोकस दूरी ऋणात्मक होती है, इसलिए ऑप्शन नंबर बी ऋणात्मक इसका सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 21, 8 सेंटीमीटर वक्रता त्रिज्या वाले उत्तल दर्पण की फोकस दूरी क्या होगी? ऑप्शन नंबर ए
4 सेंटीमीटर या ऑप्शन नंबर बी 8 सेंटीमीटर या ऑप्शन नंबर सी 10 सेंटीमीटर या ऑप्शन नंबर डी इनमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए 4 सेंटीमीटर। 8 सेंटीमीटर वक्रता त्रिज्या वाले उत्तल दर्पण की फोकस दूरी 8 सेंटीमीटर होगी, इसलिए ऑप्शन नंबर ए 4 सेंटीमीटर इसका सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 22, 50 सेंटीमीटर फोकस दूरी वाले उत्तल दर्पण की वक्रता त्रिज्या क्या होगी? ऑप्शन नंबर ए 50 सेंटीमीटर या ऑप्शन नंबर बी 100 सेंटीमीटर या ऑप्शन नंबर सी 150 सेंटीमीटर या ऑप्शन नंबर डी इनमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी 100 सेंटीमीटर। 50 सेंटीमीटर फोकस दूरी वाले उत्तल दर्पण की वक्रता त्रिज्या 100 सेंटीमीटर होगी, इसलिए ऑप्शन नंबर बी 100 सेंटीमीटर इसका सही आंसर है। संबंध F बराबर R/2 के अनुसार क्वेश्चन नंबर 23, आवर्धन का घनात्मक मान किस प्रतिबिंब को इंगित करता है? ऑप्शन नंबर ए वास्तविक प्रतिबिंब या ऑप्शन नंबर बी आभासी प्रतिबिंब या ऑप्शन नंबर सी ए और बी दोनों या ऑप्शन नंबर डी इनमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी आभासी प्रतिबिंब। आवर्धन का घनात्मक मान हमेशा आभासी प्रतिबिंब को इंगित करता है, इसलिए ऑप्शन नंबर बी आभासी प्रतिबिंब इसका सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 24, आवर्धन का ऋणात्मक मान किस प्रतिबिंब को इंगित करता है? ऑप्शन नंबर ए वास्तविक प्रतिबिंब या ऑप्शन नंबर बी आभासी प्रतिबिंब या ऑप्शन नंबर सी ए और बी दोनों या ऑप्शन नंबर डी इनमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए वास्तविक प्रतिबिंब। आवर्धन का ऋणात्मक मान हमेशा वास्तविक प्रतिबिंब को इंगित करता है, इसलिए ऑप्शन नंबर ए वास्तविक प्रतिबिंब इसका सही आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 25, किसी प्रतिबिंब की ऊंचाई और वस्तु की ऊंचाई के अनुपात को क्या कहते हैं? ऑप्शन नंबर ए फोकस दूरी या ऑप्शन नंबर बी वक्रता केंद्र या ऑप्शन नंबर सी आवर्धन या ऑप्शन नंबर डी इनमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी आवर्धन। किसी प्रतिबिंब की ऊंचाई और वस्तु के ऊंचाई के अनुपात को आवर्धन कहा जाता है, इसलिए ऑप्शन नंबर सी आवर्धन इसका सही आंसर है। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। इसी के साथ हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए एक छोटा सा रिक्वेस्ट, अभी तक आप लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और साथ ही बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, ताकि जब भी मैं कोई नए वीडियो अपलोड करूं तो उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको